हैं। नसीम, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 में देखा कि फास्ट बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान टीम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आप, हारिस, शाहीन, फिर उसके बाद वसीम जूनियर टीम में आए, बाहर हसनैन बैठे हुए थे, धानी बैठे हुए थे। अब इस साल के आखिर में हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में और कहा जा रहा है जिस टीम का बॉलिंग अटैक तगड़ा होगा, नो डाउट अबाउट दैट पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप, हारिस और शाहीन क्या सोच रहे हैं? और इंडिया को इंडिया में हराना और पाकिस्तान अगर इंडिया में जीते तो कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की कि सबसे बेस्ट बॉलिंग की पाकिस्तान की, तो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे पिचेस देख रहे होते हो, इतनी हेल्प फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं कंडीशन में ज़ोर लगा लगा के अपनी हार्ड वर्क करते हैं सारे जितने भी आप अब बॉलर्स देख रहे हैं जो PSL में आ रहे हैं, तो कितने ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो कि ये पिचेस होती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, तो फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो फिर जब आपको थोड़ी सी अच्छी पिच मिलती है जिस पे बॉल अच्छी तरह वो कैरी हो रहा, तो फिर ज़्यादा आप एंजॉय करते हो क्योंकि आपने खेला ही इस तरह की पिचेस पे होता है। और इंडिया की आपने बात की तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम पिचेस होते हैं जिस तरह यहाँ पे होते हैं। तो जितना यहाँ पे आप खेलते हो रिवर्स का आइडिया होता है, तो आई थिंक उम्मीद है कि हम वहाँ पे एज अ फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है हमारी, हम अच्छा खेलेंगे। तो नसीम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैसा है क्रिकेट के खेल में, ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन क्रिकेटर की लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, आप भी एक्टिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, परफॉर्मेंस पे सातवें आसमान पे ले जाते हैं। एक परफॉर्मेंस ख़राब रही तो ज़मीन की गहराई तक ले जाते हैं, एक दिन हीरो दूसरे दिन ज़ीरो। किस तरह मैनेज करते हैं अपने आप को और क्या सीख रहे हैं आप? देखिए, ये तो चीज़ें आप सीखते हैं। जैसे आप मैं ये कहूँगा कि अर्ली ऑन मेरे एज में जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप मीडिया सोशल मीडिया पे नहीं बताते हो, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और आप सीखते हो उन चीज़ों से। तो अर्ली ऑन मुझे अगर ऐसे भी लोग थे कि मुझे कहते थे अगर मैं घर जाता कि इतने कम उम्र में अल्लाह ने इतने सारे इज़्ज़त दी, इतनी चीज़ें दी हैं। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि जितने कम उम्र में मैंने जो चीज़ें देखी है और जो मैंने बर्दाश्त की, जो कि मैं बताता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया इन चीज़ों पे, जो मेरे पे 1 साल का फेज़ गुजरा, वो बहुत ही एक टफ़ टाइम था। तो उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ और एज़ अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये चीज़ें सीखनी होती है कि अच्छा बुरा वक्त ये सारा आजकल बहुत मुश्किल होता है। जितना आप फेमस होते हो, जितना आप बड़े स्टार बनते हो, आपकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है, आपको और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो आई थिंक यही चीज़ें है कि आपको कैसे मैनेज करते हो, आप मेंटली कैसे स्ट्रांग हो। हर इंसान की मैनेज करने के अपने अपने अंदाज़ होते हैं, अपने तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरह मैं करता हूँ तो वो मुझे पता है कि मैं किस तरह करता हूँ। तो आई थिंक हर बंदे को अपना पता होता है कि मुझे किस तरह इन चीज़ों को लेके चलना। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, आप, हसनैन, अब एहसानुल्लाह का एक नया इजाफा हुआ है, वसीम जूनियर हैं, धानी अनफिट हो गए। तो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की फॉलिंग बॉलिंग को कि महफूज हाथों में, बेंच तगड़ी है आपकी और आप अपने आप को, हारिस को, शाहीन को मौजूदगी में आप समझते हैं कि दुनिया की बैटिंग लाइनअप के लिए थ्रेट है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग? देखिए, मैं ये कहूँगा कि थ्रेट इंशाल्लाह तब होगा जब कोशिश काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस तो रही है सबकी, लेकिन जब आप प्रूफ करते हो तो दुनिया मानती है और बातों से कुछ नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि हम तीनों को या जितने भी हमको और हार्ड वर्क करनी चाहिए और हमको ये नहीं कि हम किसी को इम्प्रेस करें, हमें बस ये करना चाहिए कि जितना आप ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके कि आपके ऊपर आता है दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है, जब आपको फिर मार पड़ती है। यही है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते हो, तो आपको ज़्यादा बेहतर। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है कोयटा ग्लैडिएटर का, क्योंकि आप फ्रंट लाइन बॉलर हैं और हसनैन आपके साथ हैं, फिर आपके पास नवाज़ हैं कि टीम को चैम्पियन बनवाने में 5 विकेटें भी आप ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी पंजा लगा चुके हैं, T20 क्रिकेट में भी अपने आप को मनवा चुके हैं कि ऐसा करूं कि कोयटा को चैम्पियन बनवाऊं? नहीं, देखिए, आपने प्रेशर की बात की तो जब आप पहले आपके ऊपर इस तरह के प्रेशर आए होते हैं तो आप उनके साथ थोड़ी सी आदी हो चुके होते हो और आपको थोड़ा सा इजी होते हैं उस पे निस्बत। जैसे आपने एशिया कप में देखा होगा कि डेब्यू करना T20 में, वो भी इंडिया के ख़िलाफ़, जैसे मैंने क्राउड देखा फर्स्ट टाइम, तो वो जो प्रेशर और वो जो चीज़ें थी, तो आई थिंक यही है कि मैंने उसको इन्जॉय किया। और जब आप इतने ज़्यादा प्रेशर में खेलते हो
तो आप उस चीज़ के साथ थोड़ी सी आदी हो जाते हैं। अब जैसे क्वेटा में मैं बॉलिंग को लीड कर रहा होता हूँ, तो आई थिंक मैं भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता हूँ और अपनी कोशिश बेस्ट कर रहा होता हूँ। सारे लीडर सारे ही होते हैं जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि आपके ऊपर थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है और आप कोशिश करते हो कि आप अपनी बेस्ट बॉलिंग करो। नसीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक आखिरी सवाल जाते जाते करना चाहूँगा। टेस्ट क्रिकेट में आपकी पहली विकेट डेविड वार्नर, वो बैट्समैन जिसको नसीम शाह आउट करना चाहते हैं, वो बैट्समैन जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सवाल अक्सर होता है, लेकिन इसका जवाब यही होता है कि एक बैट्समैन को आउट करने से आपकी जो टारगेट है वो अचीव कभी नहीं हो सकती, और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को आप आउट करो तो आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर नहीं बन सकते। वो कोई भी उस डे पे अच्छा बॉल करे उसको तो आउट कर सकता है। तो मेरी ये गोल है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनूँ। वनडे में जो भी फॉर्मेट हो आप अपनी बेस्ट कोशिश करते हो, और अपनी जो भी बैट्समैन होता है, जितना टफ बैट्समैन होता है उतनी आप उसको अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हो। तो आई थिंक यही है कि मैं ये कहूँगा कि सब बैट्समैन को मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर बैट्समैन को आउट करूँ।